गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को अपना सपोर्ट ज़रूर देना, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के ये वीडियो सक्सेस नहीं हो सकती है। ये ठीक है, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो से मैं पहले बताया था कि मैं एक प्रॉपर सब्जेक्ट की वीडियो लेके आऊँगा जिसमें अपने को प्रॉपर तरीके से पढ़ने को मिलेगा। तो आज मैं जो प्रॉपर सब्जेक्ट की वीडियो लेके आया हूँ उस सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश। बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, सब मानते हैं भाई कि इंग्लिश को अपन 2 दिन में भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश की बात करता हूँ। इंग्लिश में अपने 2 बुक्स है, रेनबो और पैनोरामा। रेनबो और पैनोरामा, रेनबो 25 मार्क्स की होती है, 15 मार्क्स की पैनोरामा होती है। तो टोटल कितने हो गए? 40 मार्क्स। तो फिर 40 मार्क्स बाकी कहाँ से आते हैं? बाकी के 40 मार्क्स अपने को क्या फ्री में मिलते हैं? ऐसा क्वेश्चन आता होगा आपके दिमाग में कि फ्री में शायद मिलते होंगे, बट ऐसा नहीं है। लेकिन लगभग फ्री में ही मिलते हैं, क्योंकि 40 मार्क्स हमारे वो क्वेश्चंस आते हैं जो हमने पहले ही पढ़ रखा होगा, जैसे लेटर, पैसेज और आर्टिकल, स्पीच, जो अपन 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अपने को कैसे लिखना है अपने को ये भी पता है। अगर अपनी ग्रामर अच्छी है तो अपन आराम से कर सकते हैं, अपन अपने मन से लिख सकते हैं उस चीज़ों को। तो इसलिए 40 मार्क्स अपने लगभग फ्री के होते हैं इंग्लिश में, और 40 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो अपने को मैं बता देता हूँ कैसे नंबर मार्किंग होती है, कैसे क्या होती है। रेनबो की बुक की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मैं रेनबो की बुक की बात करूँगा। रेनबो की बुक में 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 25 रेनबो ऐसी बुक है जिसके अंदर पोएट्री भी है और स्टोरीज भी है। तो इसके अंदर पोएट्री से क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है और स्टोरीज से क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है, जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश में पहले 10th में ये सीन था कि 10th में हमारे पास चॉइसेस आते थे हर एक क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इसके अंदर 12th में ये सीन होता है कि इसमें हर एक क्वेश्चन के अंदर चॉइसेस नहीं आते अपने पास। अगर अपने पास 4 क्वेश्चन आते हैं तो 4 के 4 क्वेश्चन फिक्स करने होते हैं। अगर मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर इनको चॉइस मिलता है, बाकी के अंदर चॉइस नहीं मिलता है। इसके अंदर 2 एक्सट्रैक्ट आते हैं, एक्सट्रैक्ट में अपने को चॉइस मिल जाएगा। फिर अपने को पोएट्री वाले क्वेश्चन में 1 एक्स्ट्रा चॉइस मिल जाएगा। 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने होंगे, तो अपने को काफ़ी ईजी पड़ जाता है। तो पहले बात करता हूँ मैं बुक की। बुक में अपने को रेनबो, इसके अंदर लगभग 16 चैप्टर होंगे। 16 में से 5 अपने पोयम है। तो पोयम को कैसे पढ़ना है? पोयम में 6 पोयम है, तो अपने को पोयम में जो भी है ना, उनके राइटर, उनके पोइट के नाम याद कर लेने हैं। उनके अंदर क्या जो मोटो है उसका, उस पूरे पोएम का क्या मोटो है वो भी याद कर लेना है, और उनकी समरी बना लेनी है, ताकि वो क्या चीज़ें सही हो जाए अपने पास। कि वो पोएट्री में से क्वेश्चन आया, तो मतलब अगर वो पोएट्री 1 पेज का है तो उसके अंदर से क्वेश्चन अगर अपन एक्सट्रैक्ट में भी अपने मन से क्वेश्चन लिखेंगे ना, तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ इसने कुछ अपने मन से किया है। ठीक है, फिर एक्सट्रैक्ट में 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे से, अपने को 4 लाइन में आंसर देने होंगे। अपन जब पोएट्री पढ़ेंगे तो अपन लिख सकते हैं। फिर बात करता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन की। इसके अंदर 11 चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन में एक भी अपने को ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक भी चॉइस नहीं मिलेगी, अपने को 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी 2-2 मार्क्स के आते हैं। फिर आता है लॉन्ग क्वेश्चन की बारी। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ऐसा मानते हैं कम से कम भी 1.5 पेज का तो लिखना ही पड़ेगा अगर फुल मार्क्स चाहिए तो। मैंने भी बहुत कोशिश की थी, अगर आप भी इसमें ट्राई करोगे तो लिख पाओगे आराम से, क्योंकि अपने को पूरी बुक की समरी जाती है ना, पूरी पोएम की, पूरी स्टोरी की, वो समरी में लिखनी पड़ती है हूबहू वहाँ पे। अगर वहाँ पे नहीं लिखेंगे अपन समरी तो अपने को नहीं मिला, कुछ चीज़ें जोड़नी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर अपने पास 2 नंबर क्वेश्चन आता है तो अपन ऐसे लिख देते हैं, चलो ठीक है फिक्स आंसर लिख देते हैं। लेकिन अगर 8 नंबर का वही क्वेश्चन आ गया तो अपने को उसके अंदर पूरी महाभारत कथा लिखनी पड़ती है, पूरा शुरुआत से स्टार्ट करके आराम से लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी ने क्वेश्चन आया कि रावण को किसने मारा, तो अपन अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली राम ने रावण को मारा। अगर वही क्वेश्चन 8 नंबर में आता है तो अपने को पूरी रामायण लिखनी पड़ेगी शुरुआत से, कि ये इनके बेटे हैं, ये वहाँ गए थे, उन्होंने सीता का अपहरण किया था, इसलिए राम ने उनको मारा। ये होता है 8 नंबर का सीन। फिर आता है पैनोरामा, ये भी स्टोरी बुक है, सेम टू सेम चीज़ है। इसके अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वही 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, नो चॉइस, आराम से कर ले। फिर लॉन्ग आंसर में आता है, इसका भी चॉइस मिलता है अपने को, 2 में से कोई 1 करना होता है, 7 मार्क्स का। ठीक है, इसी के साथ अपनी बुक ख़त्म हो गई। अब आता है अपने राइटिंग स्किल्स की बात, 40 मार्क्स जो कि बिल्कुल फ्री है। अनसीन पैसेज अपन मतलब कब से पढ़ते आ रहे 6th क्लास से, और ऐसे ही अगर नहीं पढ़ते ना तो भी अनसीन पैसेज अपन आराम से 15 मार्क्स तो अपने कहीं नहीं जा रहे। तो अपने को फेल तो होना ही नहीं है इंग्लिश में, फेल होने की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि 15-20 मार्क्स तो आपके चल ही जाते हैं, और 15 मार्क्स यहाँ से आ गए तो हो गया अपने 35, पास हो गए बस। और कुछ ना कुछ टाइम में लिखोगे इसी, पास तो हो ही गया अपन, कुछ लफड़ा तो है ही नहीं पास होने का। फिर स्टार्ट करते हैं। अनसीन पैसेज 2 टाइप के आते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो बहुत बड़ा आता है, उनमें 3 जो ऐसे आते हैं, 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मतलब
सेम वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स, जो अपने को शायद उनमें पैसेज में ढूंढना पड़ता है, बहुत मुश्किलें होती है 3 मार्क्स के लिए। तो अपने को उसकी अगर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, अगर अभी से अपन एक एक पैसेज रोज़ का करते हैं ना, तो अपने मतलब जो भी एक गाइड बुक या फिर कहीं से भी करते हैं अपन क्वेश्चन पेपर से, तो अपने को एक अच्छा वो मिल जाएगा, अपनी राइटिंग्स के अच्छे की मीनिंग अच्छे हो जाएंगे, ताकि अपन क्या एग्जाम में भी अगर कोई मीनिंग पुट होता है तो अपने इतनी सारी मीनिंग्स कर लेंगे कि वो मीनिंग आराम से कर सकते हैं अपन। इस क्वेश्चन में होगी ये 6 मार्क्स का आता है, 4 क्वेश्चन और 2 आते हैं सेम वर्ड से अपोजिट वर्ड, अपन इसकी जैसे इसको भी कर लेंगे। अब आते हैं अपन 25 मार्क्स के लिए इंग्लिश में 25 मार्क्स कोई हार्ड तो है नहीं वैसे, क्योंकि अपन लेटर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेटर में इसमें एक लेटर और कम ही हुआ है अपने, इसमें अनऑफिशियल लेटर आपके नहीं आता है, अब क्या आता है ऑफिशियल, बिजनेस एंड एप्लीकेशन फॉर जॉब। अगर मैं कहता हूँ अगर आपके लेटर में एप्लीकेशन फॉर जॉब और ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर में से कोई एक आवे, तो आपको एप्लीकेशन फॉर जॉब ही करना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर जॉब पहले ही 1.5 पेज का होता है, फिर उसके अंदर कुछ लिखना ही मन से नहीं होता, बस एक वो जो जॉब का नाम लिखा हुआ है, अपना नाम और जॉब का नाम लिखना होता है, बस इतने से आप लोग को मतलब लेटर में पूरा लिख देंगे अपन, पूरे मार्क्स मिल सकते हैं 7 मार्क्स। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पे स्पीच, आर्टिकल, इन्विटेशन, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, नोटिस और नोटिस, ये 6 चीज़ जो ऑप्शन में आएंगे आपके सेकंड क्वेश्चन में, जो 4 नंबर का रहेगा मात्र। और ये ऐसा है कि अपने को आधे पेज में करना है, आधे पेज में लिखना है। इन सब के मैं आपको वो दे दूंगा जो मेन जो आता है ना वो फॉर्मूला टाइप में, कि भाई इस बेसिस पे अपने को कुछ चीज़ जोड़ना है, कुछ हटाना है, वो मैं दे दूंगा, तो आपको इस सब चीज़ें ईजी लगेगी। इन्विटेशन, आर्टिकल की बात करें, इन्विटेशन की बात करें, इन्विटेशन में 4-5 इन्विटेशन होता है, फॉर्मल, रिप्लाई टू फॉर्मल इन्विटेशन, रिप्लाई टू इनफॉर्मल इन्विटेशन, रिप्लाई टू डिक्लाइनिंग फॉर्मल और डिक्लाइनिंग इनफॉर्मल, 4 रहते हैं। फिर पोस्टर में, पोस्टर वैसे मैं कहूँगा नहीं करना पोस्टर, क्योंकि पोस्टर में क्या डायग्राम्स बनाने थे, डायग्राम में मन में किया तो जैसे नंबर दिए, नहीं दिए। एडवर्टीजमेंट भी बहुत ईजी और नोटिस भी बहुत ईजी, क्योंकि अगर इन चीज़ों को लिखते हैं फिक्स चीज़ें होती है, तो इनमें इन तीनों को अपन कर सकते हैं, इन तीनों को अपन करें ना तो फुल मार्क्स 4 मार्क्स तो मिल ही सकते हैं, लेकिन पोस्टर में उतने चांसेस नहीं बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिपोर्ट, केवल एक क्वेश्चन ऐसा रिपोर्ट ही आएगा, वो दोनों पे रिपोर्ट लिखना हो। और रिपोर्ट की खास बात ये है कि रिपोर्ट हमेशा पास्ट में ही चलेगा, आपको पास्ट से शुरुआत करके पास्ट में ही एंड करना है, क्योंकि पास्ट में एंड करोगे, क्योंकि रिपोर्ट ऐसा होता है जब अपने को किसी घटना को बता रहे हो, आपने रिपोर्ट दे रहे हो, लाइक न्यूज़ रिपोर्टर, 12th जैसे आप 12th क्लास का स्टूडेंट रिपोर्टर हो, आपको अपने टीचर्स को या प्रिंसिपल को ये चीज़ें घटना जो हुई आपके कॉलेज में, लड़ाइयाँ हुई, तो उसको बताना है, तो इसलिए अपने को मतलब रिपोर्ट को हमेशा पास्ट में ही बोलना है, पास्ट में ही लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्टिकल एंड स्पीच। स्पीच एंड आर्टिकल, स्पीच तो अपने कई बार कॉलेज स्कूल्स में दिए होंगे भाई, इंडिपेंडेंस डे पे, कभी कुछ पे भी, वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब काफ़ी चीज़ें अपन देते ही रहते हैं स्पीच। तो अपन बातें भी करते थे, एक तरीके से स्पीच ही देते हैं कि हाँ मैं ऐसा था, मैंने इतना पढ़ाई की, तो मैंने खुद के बारे में स्पीच दे रहा हूँ कि हाँ मैं खुद इतना अच्छा हूँ। बताते हैं ना अपन कई बार कि हाँ भाई मैं ऐसे, कई बार होता है कि अपन कॉलेज में या स्कूल में इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे, इनके बारे में बताते हैं कि ये सब 26 जनवरी को मनाते हैं, फिर अपने बारे में मतलब एक पेज तो लिखते कुछ बोलते हैं। तो ये अपन ने मतलब ये सारी चीज़ें अपन ने कब से करना स्टार्ट कर दिया था, लगभग 6th क्लास से स्टार्ट कर दिया था। तो ये चीज़ें अपने को 25 मार्क्स में 20 तो आ ही जाएंगे अपने, अगर अपन ने ढंग से पढ़ा, अपन ग्रामर क्लियर है, अपन मीनिंग्स की वो गलतियाँ नहीं करते हैं, तो अपने ये 25 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। और पैसेज की बात करें तो पैसेज में अपने को 15 में से 10 मार्क्स तो अपने को ईजी वे में मिल रहा है, बस वहाँ पे लिख के आने हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं। और एक बात और कहूँ, अपन पेपर में है ना जो स्टार्ट करें क्वेश्चन, कोशिश करना कि नंबरिंग से ही करें। अगर फर्स्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज का आता है, फर्स्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज से ही करेंगे हम, और सेकंड ये तो मतलब नंबरिंग से करेंगे तो उसको भी लगेगा, उसको वो नंबर फ्लो में देगा, उसके पूरे नंबर देने के चांसेस अपने 100 में से 95 99 नंबर आने के चांसेस रह जाएंगे अपने इसके अंदर। ठीक है, अगर आप चाहो तो लेटर स्पीच जो सेक्शन बी पोर्शन आता है, इसको हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा सेक्शन बी भी अपने को एक फ्लो में करना है, ताकि वो भी से सोचे नहीं, नंबर उसको सोचना नहीं पड़े, अगर वो सोचेगा तो नंबर काटेगा, इसलिए पहले ही कह रहा हूँ सब चीज़ लाइन में करना है। और एक बात और है इंग्लिश की, राइटिंग की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करना, कि आपकी राइटिंग वहाँ पे अच्छी हो, काटाफासी कम करे, ओवर राइटिंग बिल्कुल भी ना करे। ओवर राइटिंग करने से क्या होता है कि वो सोचता है कि अगर उसने ओवर राइटिंग किया तो कुछ ना कुछ गलत होगा, इसने कुछ ना कुछ गलतियाँ की होगी, इसलिए ओवर राइटिंग कर रहा है। इसलिए प्लीज़ ट्राई करना कि ओवर राइटिंग ना करो, ठीक है। यही होता है अपने इंग्लिश के 80 मार्क्स का फॉर्मूला। इस पर अपने को 40 मार्क्स के लिए ही मेजरली पढ़ना है, और 40 मार्क्स अपने को फ्री के मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आज से आपको क्या पढ़ना है। आज से आपको एक अनसीन पैसेज तो करना ही करना है, एक अनसीन पैसेज, और
इनकेस जैसे अभी आप रेनबो में पोइट्री ले लो, केवल पोइट्री के है ना, पोइट्री के मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी आते हैं ना पीछे बुक के पीछे, अगर अपन ने उसको अभी से करना स्टार्ट करते हैं, एक दिन में अगर 4 क्वेश्चन, अगर एक चैप्टर में मान लो 6 क्वेश्चन है, अगर 6 क्वेश्चन एक दिन में और ये एक पैसेज कर लिया अपन एक दिन में, तो अपना इंग्लिश मतलब नवंबर या दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। जैसे ये खत्म हुआ, आप फिर इसके स्टोरीज पे आए, फिर ये खत्म हो गया, इसके स्टोरीज पे आया, अब ये अनसीन पैसेज हो गए सारे खत्म, थोड़े दिन बाद ये भी खत्म हो जाएंगे, तो अपन लेटर्स करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं जैसे का सब फॉर्म बताऊंगा थोड़े दिन बाद, जब भी मेरे सारे सब्जेक्ट की वीडियो खत्म हो जाएंगे, फिर मैं इंग्लिश पे आके इसके सारे फॉर्म्स बताऊंगा, लेटर्स के फॉर्म्स, आर्टिकल के, एडवर्टीजमेंट, नोटिस, रिपोर्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, इस चीज़ के बारे में बोलना भाई कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मैं इसके फॉर हूँ। अगर आप ये क्वेश्चन करते हो ना तो 2 पेज लग जाते हैं, तो अपने काफ़ी टाइम वेस्टिंग होता है। ये और पोस्टर मैं कहूँगा आपको कि मत ही करना एग्जाम के अंदर, क्योंकि इन चीज़ों में आपको नंबर भी नहीं मिलेगा, और फिर ये ऐसा होता है कि भाई अपन ने 1 पेज 1.5 पेज सोचना पड़ेगा, काफ़ी आपको डायग्राम्स बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। अगर अपन ने फिक्स डायग्राम नहीं बनाया, सही डायग्राम नहीं बनाया, पेंसिल से नहीं बनाया, तो भी नंबर कट सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में कोई वैसा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अपने को बता दिया मैंने, आज से वो पोइट्री पढ़ना है और एक पैसेज करना है। जैसे ये खत्म हो जाए अपने को इस पे आना है, जैसे ये खत्म हो जाए अपने को स्टोरीज, एक्सट्रैक्ट तो मत करना है इसके अंदर, एक्सट्रैक्ट करने का कुछ मतलब नहीं होता। अगर पोइट्री सारे क्वेश्चन कर लिया अपन तो एक्सट्रैक्ट लोग सारे याद हो जाएंगे। एक बार याद रखना कि पोइट जो भी पोइट्री से पोइट नेम याद कर ही लेना, क्योंकि पोइट नेम याद करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन में से लिख सकते हो भाई उस फ्रॉम द राइटर ऑफ ये दिस स्टोरी टेकन, आप 2-3 लाइनें ऊपर की अपने मन से लिख सकते हो पोइट के बारे में, जो कि उस रिलेटेड ही नहीं क्वेश्चन से, फिर भी वो सही है। तो इसलिए अगर पोइट नेम याद कर लेंगे, पोइट का नाम, पोइट नेम, पोइट्रीज नेम याद कर लेंगे तो अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे को ये जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक बनाऊँ। ठीक है, थैंक यू।